लगता है। तो बताया कि सर्वव्यापी वाली बात तो उड़ जाती है। सुप्रीम सोल जो ऊंच ते ऊंच है वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? फिर कौन सर्वव्यापी हो सकता है? अरे आकाश है, क्या कहेंगे उसको? पृथ्वी में व्यापक है कि नहीं है? हाँ, प्रवेश होता है। तो जिसमें प्रवेश करे वो बताया कि ऊंच ते ऊंच अपने से कमजोर में प्रवेश करेगा कि बराबर की पावर वाले में प्रवेश करेगा। जैसे भूत प्रेत आत्मा है, कोई भी भूत प्रेत आत्मा है, कोई भी प्रवेश कर सकती है? नहीं कर सकती ना, है? जो जिस कैटेगरी का होगा वो उसी में प्रवेश करेगा। ऐसे ही धर्म पिता है, नंबरवार धर्म पिता इस सृष्टि पर आते हैं तो नंबरवार हुए कि सब ऊंचते ऊंचे हो गए हैं, नंबरवार हैं। जैसे परिवार में बच्चे पैदा होते हैं तो कोई बच्चे पहले बड़ा, कोई बच्चे बीच में मध्यम, कोई बच्चे बाद में छोटे, ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही ये धर्म पिता इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं टाइम टू टाइम, और जिस क्रम से आते हैं उसी क्रम की उनमें पावर रहती है। क्या? जब से ऊंच ते ऊंच जो धर्म पिता है जिसको कहते हैं सनातन, पुराने ते पुराना, तो वो तो सबसे पावरफुल हुआ, उसी को कहते हैं आदम है। और इस मनुष्य सृष्टि का डुप्लीकेट सूर्य। डुप्लीकेट क्यों कहा? क्योंकि असली जो सूर्य है वो अटैचमेंट में नहीं आता। जैसे जड़ सूर्य है, अटैचमेंट में आता है? नहीं आता। तो जो चैतन्य सूर्य है असली, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, वो भी अटैचमेंट में नहीं आता। हाँ, जिस मुकर्रर रथ के अटैचमेंट में आता भी है तो उसे आप समान बनाता भी है, लेकिन सदा काल के लिए आप समान नहीं बना सकता। तो धर्म पिताएं भी जो हैं वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं तो जितना ऊंचा धर्म पिता होगा उतने ऊंची देवात्मा में प्रवेश कर सकता है। अब ऊंचते ऊंच बाप भी ऊंचते ऊंच में ही प्रवेश करेगा। क्या? इस मनुष्य सृष्टि में जो मनुष्य आत्मा ऊंच होगी, ऊंच से ऊंच देवता बनने वाली देवात्मा होगी, उसी में प्रवेश करेगा कि सब में प्रवेश करेगा? सब में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये बात तो कट हो जाती है। क्या बात? कि सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। सर्वव्यापी जो है वो ही हो सकता है जो भोगी आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती भोगी बनने वाली आत्मा है, और पतित होने वाली आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती पतित होने वाली आत्मा है, वो सब पतितों में प्रवेश कर सकता है। क्या कहा? तो कौन हुआ सर्वव्यापी है? और किसको कहेंगे कि सर्वव्यापी नहीं हो सकता है? सर्वव्यापी कौन नहीं हो सकता इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर? सर्वव्यापी है सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर कभी भी सर्वव्यापी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी कैटेगरी की आत्मा ही सर्वव्यापी, उसमें व्यापक हो सकता है। कौन सी आत्मा? जो भोगी आत्माओं के बीच में, जिसमें ये शिफ्ट हो कि अगर उसको संग का रंग मिले सदा लगातार का, तो वो बाप समान, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर के समान बन सकती है। हाँ, नीच ते नीच आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच की है
मनुष्य सृष्टि के बीच में, तो वो सब में प्रवेश कर सकती है कि नहीं? नीचते नीचे, नीचते नीच में सब में प्रवेश करेगा। और ऊंचते ऊंच है, जो ऊंचे से ऊंचा होगा उसी में प्रवेश करेगा। नहीं समझ में आया? हाँ, तो सर्वव्यापी कौन हुआ और एक व्यापी कौन हुआ? हाँ, एक अक्षर लिखो, एक व्यापी अंग्रेजी ना बने, हिंदी नहीं लिखते। हाँ, सुप्रीम सोल क्या हुआ? एक व्यापी। क्यों? क्योंकि उसके जैसा तो कोई सृष्टि रूपी रंगमंच पर भोगी आत्माओं के बीच में एक के सिवाय ऊंचते ऊंच कोई है ही नहीं। पावन से पावन एवर प्योर कोई बन ही नहीं सकता। वो एक ही आत्मा है। मुकर्रर रथधारी अर्जुन कहो, आदम कहो, एडम कहो। ओम शांति।